नमस्कार, पीएमपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कल दिनांक 10 अगस्त सोमवार को छात्र नेता ब्रजेश यादव ने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्र महासचिव सह राष्ट्र प्रवक्ता को वीडियो रिकॉर्डिंग और कॉल कर पूरी जानकारी दी। आरोपित पर कहा कि जो मार्कशीट निःशुल्क की जाती है उसके एवज में छात्र छात्राओं से 50 और 100 रुपये और 10 रुपये के फॉर्म के एवज में 20 रुपये अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए शैलेंद्र कुमार गिरी ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव से बात की और बताया कि वर्तमान में देश के साथ ही बिहार वैश्विक महामारी कोरोना के साथ साथ बाढ़ की विषिका भी झेल रहा है और इस दरमियान कॉलेज कर्मी ऐसे घिनौने कृत्य कर रहे हैं जो कि जायज़ नहीं ठहराए जा सकते। प्राचार्य के.बी. श्रीवास्तव ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गिरी ने पूरे देश में विकास, मजदूर, बेरोजगार, छात्र, युवा शक्ति का हुंकार किया है। कहीं भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार हो रहा हो तो समय रहते फौरन सूचित करें। मैं संवैधानिक तरीके से यथोचित व न्योचित कार्रवाई करने में एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विकास खंड मनियर अंतर्गत ग्राम सूर्यपुरा एक फार्मासिस्ट महिला श्रीमती डॉक्टर पूनम चौहान जो कई जगह अपनी सर्विस के लिए जा चुकी हैं। वह अपने मायके में ही सूर्यपुरा में समाज सेवी के रूप में लोगों की सेवा कर रही है। उनके पति डॉक्टर रवि चौहान जिला पंचायत के वार्ड नंबर 18 के भावी उम्मीदवार हैं जो बहुत सरल और सज्जन विचार हैं। पति पत्नी दोनों हमेशा गरीबों की सेवा करते रहते हैं, इसलिए आज समाज में लोग इनको गरीबों की मसीहा से जानते हैं। जनता के हर सुख दुख में तत्पर होने रहते हैं। आइए सुनाते हैं श्रीमती पूनम चौहान फार्मासिस्ट की जुबानी तो क्या करेंगी। मैं फार्मासिस्ट हूँ एक, और मैं पहले मैं इलाहाबाद में पढ़ाई की हूँ, फिर मंडल हॉस्पिटल कबीरचौरा से ट्रेनिंग ली हूँ। उसके बाद फिर मैं डेढ़ साल मैं वहाँ चेन्नई में जॉब की हूँ। फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू के थ्रू फिर मैं फातिमा हॉस्पिटल में जॉब की हूँ 2 साल तक। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके और अपना ट्रीटमेंट करती हूँ। कोरोना संक्रमण को लेकर जहां कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष प्रशासन की अपील के बाद मंदिरों में सार्वजनिक पूजा का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जन्माष्टमी के उत्सव की धूम फिर भी कम नहीं रही। भक्त लोग अपने अपने घरों में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा अर्चना धूमधाम से करने के साथ साथ अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों को कृष्ण रूप देकर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। जन्माष्टमी को लेकर सुबह से निर्जल उपवास रखकर पूजा अर्चना करने के साथ साथ देर रात कृष्ण जन्म के बाद उत्सव प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से लोग मनाते हुए नजर आए। वहीं बच्चों में कृष्ण रूप देने को लेकर भी उत्साह देखने को मिला, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों के आकर्षक कपड़े पहनने के साथ साथ बांसुरी और मोर मुकुट भी काफी मनमोहक रूप देकर बाल कृष्ण का रूप दिया गया। वहीं बच्चों के हाथों में और पास में माखन भरी मटकी भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र रही। इस जन्माष्टमी उत्सव में देखने को मिला कि वहीं लातेहार, मनिका, गारू, बालूमाथ, चंदवा, वरियातू, हेरहंज व महुआडा के मंदिरों में भी मंदिर के पुजारी द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण से जंग के संबंध में महुआडांड प्रखंड प्रशासन के लिए मंगलवार को सुखद खबर सामने आई है, जहां पर स्थित कारमल अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में 2 कोरोना मरीज के स्वस्थ हो जाने पर उसे विदा किया गया है। महुआडांड बीडीओ टुड्डू दिलीप नाथ ठीक हुए मरीजों को मास्क, सैनिटाइजर गिफ्ट और प्रमाण पत्र देकर विदाई दी गई। महुआडांड बीडीओ टूड दिलीप के द्वारा स्वस्थ हुए व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रहने वाले समेत अन्य कई निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने प्रखंड वासियों को कोरोना संक्रमण को लेकर बनाए गए नियम का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। मौके पर चिकित्सक और कर्मी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण राज्यों से जांच बढ़ाने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सामूहिक प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई में देश की जीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के अंत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड-19 मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने आज के विचार विमर्श के जरिए एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है।
जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के उर्दू के जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी जी का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण 70 वर्षीय शायर का इंदौर के अरबिंदो आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान में उपचार चल रहा था। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 70% से करीब हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट नीति को सफलतापूर्वक लागू करने, संक्रमण नमूनों की तेजी से जांच करने और गंभीर रोगियों के प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन के परिणाम स्वरूप कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हो गई है। मृत्यु दर को 2% से कम पर आ गई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 47,700 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। उसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 15,43,000 से अधिक हो गई है। इस समय कुल संक्रमित रोगियों में लगभग 28% का इलाज चल रहा है, जिनकी संख्या लगभग 6,40,000 है। रूस कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बना। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को भी वैक्सीन दी गई। रूस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है। यह घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की, जिसे टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। उन्होंने बताया कि इनकी एक पुत्री पर इस टीके का प्रयोग पहले से ही किया जा चुका है। विश्व भर में कोरोना वायरस का संक्रमण निरंतर बढ़ता रहा है। इसे देखते हुए वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ मानव उपयोग के लिए टीका विकसित करने के प्रयास बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। वर्तमान में 160 से अधिक कंपनियां टीका विकसित करने के प्रयास में लगी हुई हैं, जो विभिन्न चरणों में है। इनमें से 27 कंपनियों के टीके मानव पर प्रयोग के चरण में हैं। रूस आज दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस के लिए स्वयं के टीके का शुभारंभ किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी पूरे विधि विधान के साथ मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालुओं को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं के लिए पूजा का सीधा प्रसारण उपलब्ध कराने के प्रबंध किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने बधाई संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने न्यायप्रिय, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण समाज की स्थापना की है, प्रेरणा दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में कोरोना योद्धाओं के योगदान में कर्मयोग प्रतिबंधित होता है। राजधानी दिल्ली में जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को सजाया गया। राजधानी दिल्ली में जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को सजाया गया। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह से ही देश विदेश से काफ़ी संख्या में कृष्ण भक्त पहुंच रहे हैं। रॉक बैंड से श्री कृष्ण लीला का कल मंचन किया गया था। सैकड़ों की संख्या में बच्चे श्री कृष्ण का वेश धारण करते हुए दिखे। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में श्री कृष्ण लीला कई दिनों से चल रही है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित दशहरा ग्राउंड में पिछले 2 दिन से ही कृष्ण लीला का मंचन किया जा रहा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।